हेलो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हम लोग स्प्रिंग पढ़ेंगे आज एंड इट्स गोइंग टू बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ एसएचएम। बहुत ही छोटा एक टॉपिक है एंड एक्सट्रीमली इजी एक टॉपिक है सर। तो स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्प्रिंग के बारे में हम लोग बात किए थे एक्चुअली, हम लोग स्प्रिंग के बारे में बात किए थे, वर्क फॉर एनर्जी में बात किए थे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन में इंटीग्रेशन करके स्प्रिंग के बारे में। और हम लोग बात कहाँ की है सर, व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वो डेरिवेशन इधर से किया था स्प्रिंग से, राइट सर। तो स्प्रिंग ऐसा चीज है जिसको आप खींचोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगा, छोड़ देंगे तो वापस आएगा, वो एनर्जी रिलीज कर देगा, राइट सर। दिस इज व्हाट स्प्रिंग इज ऑल अबाउट। आज करने वाले सर डेरिवेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग। क्या है, सिंपल बात है, k इक्वल टू क्या होता था, एम ओमेगा स्क्वायर। सो देयरफॉर इधर से बोलो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा सर, k डिवाइडेड बाई एम। ओमेगा का वैल्यू कितना आना चाहिए, रूट अंडर k बाई एम। टाइम पीरियड होता क्या है सर, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। सो देयरफॉर टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू 2 पाई, रेसिप्रोकल में रूट अंडर m बाई k, खत्म। ये आपका है टाइम पीरियड, सही है सर। अब आते हैं सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1 2 3 तीन टाइप ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखाया गया है। बेसिकली क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज दिस इज अ बॉडी, इसके एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग, दे आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, बट वो स्प्रिंग क्या है, इस बॉडी के साथ अटैच्ड है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, राइट सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, के इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा k1 प्लस k2 प्लस k3 करके आप आगे बढ़ते जाइए, ओके। तो एक बात आता है सर, फॉर n number of same spring in parallel, सर k प्लस k कितना टाइम, n टाइम्स होगा। तो नेचुरली सर k इक्विवेलेंट का वैल्यू इस केस में क्या आता है, n k। नॉट मच एक्सप्लेनेशन नीडेड। सीरीज कॉम्बिनेशन 1 by k equivalent is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 and just so on चलता जाएगा। 2 स्प्रिंग के लिए k equivalent is going to be what, 1 by k1 plus 1 by k2। चलो इसको थोड़ा सा ना एक पेज में डिराइव करते हैं सर। 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। सो दैट इज इक्वल टू, इधर पे आएगा सर k1 k2 प्लस k1। सो देयरफॉर k इक्विवेलेंट आता है सर k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। 2 स्प्रिंग सिस्टम के लिए ऐसा कुछ होता है। चलिए तो इसका वैल्यू क्या कितना होता है, सो देयरफॉर k इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा सर k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। सिमिलरली सर अगर हम लोग इसको ऐसे डिराइव करते हैं सर, फॉर n इक्वल स्प्रिंग in parallel, सॉरी सीरीज होना चाहिए था ये, क्या होगा, चलो 1 बाई के इक्विवेलेंट इज कमिंग 1 बाई के प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के, कितना टाइम्स, n टाइम्स। Therefore 1 by k equivalent should be equal to n by k. Therefore k equivalent should have been coming sir what, k by n। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। So k equivalent is going to be what sir, k divided by n। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 डन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3। सो देखो हम लोग क्या किए, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m बाई के।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ ऐड कर दो, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, ठीक है सर। इनफ ऑफ दिस, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बात को खत्म करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, तो एक मास m है जिससे एक साइड से एक स्प्रिंग अटैच है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, दूसरे साइड से 4k है। सो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, एक स्प्रिंग मल्टीपल स्प्रिंग विद वन मास, दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या निकालने को बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। अच्छा ठीक है सर, तो पहला तो बात है k इक्विवेलेंट कितना होगा सर, 4k प्लस k, बात खत्म, 5k। देयरफॉर टाइम पीरियड क्या आता है सर, 2 पाई रूट अंडर m बाई इक्विवेलेंट। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा सर, 1 बाई टाइम पीरियड, दैट इज 1 बाई 2 पाई रूट अंडर, अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज कमिंग व्हाट सर, 1 बाई 2 पाई रूट अंडर 5k बाई m, आंसर। राइट सर, दैट्स ऑल अबाउट योर SHM एंड दैट्स ऑल अबाउट स्प्रिंग। आप स्प्रिंग का क्वेश्चन घर पे ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज डाउट में डाल दो। ओके सर, थैंक यू।